हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 एचएससी बोर्ड मैथमेटिक्स का पार्ट 1, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बैंक। सो आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हम 4 मार्क के क्वेश्चन को करने वाले हैं। ओके, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स एंड पावर। लेट्स गेट स्टार्टेड। It's not a game, it's a rich thing. सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में पहला क्वेश्चन क्या बोल के रखा हुआ है, एग्जामाइन वेदर द स्टेटमेंट पैटर्न। मतलब पता कीजिए कि जो स्टेटमेंट पैटर्न आपको दिया हुआ है, मतलब हमें ये दिया हुआ है। देखिए, पी कंडीशनल निगेशन क्यू डिजंक्शन आर, बाई कंडीशनल निगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू कंडीशनल आर, मतलब ये निगेशन सब में अप्लाई हुआ है। ओके, तो हमें पता करना है कि ये टोटोलॉजी है, मतलब सारी ट्रूथ वैल्यूज ट्रू आ रही हैं क्या, या फिर कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब सारी ट्रूथ वैल्यूज फॉल्स आ रही हैं क्या, और कंटिजेंसी मतलब ट्रू और फॉल्स दोनों आ रहा है क्या। ओके, तो ट्रूथ टेबल तो हमने पहले भी बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए अब क्या है, P है, Q है, R है, तीन एलिमेंट्स हैं। सो यहाँ पे देखिए 2n वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। देखिए यहाँ पे n है हमारे पास 3, तो 2⁻³ हो जाएगा, जो कि होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 8, मतलब 8 कॉलम बनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप के रोज हमने बनाए हुए हैं, और पी क्यू आर तीनों स्टार्टिंग एलिमेंट्स हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए इसमें हमें क्या चाहिए, पी है, क्यू है, आर है, लेकिन यहाँ पे निगेशन क्यू चाहिए था, इसलिए हमने निगेशन क्यू लेके पहले निगेशन क्यू और डिजंक्शन आर कर दिया, ये मिल गया। उसके बाद पी के साथ इसका कंडीशनल कर दिया। ओके, सो ये होगा हमारा पहला पार्ट। उसके बाद यहाँ पे हमें क्यू कंडीशनल आर चाहिए था, तो क्यू कंडीशनल आर ले लिया। उसके बाद पी तो अपने पास था ही, तो वो ले लिया। उसके बाद इन दोनों का कंडीशनल मिल गया, तो उसका निगेशन भी तो चाहिए। देखिए यहाँ पे छोटा सा निगेशन है, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, इस निगेशन को देखना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से सारे आंसर्स रॉन्ग हो जाते हैं। तो यहाँ पे निगेशन पी इम्प्लाइज ब्रैकेट में क्यू इम्प्लाइज आर है, तो उसका ये जो मिलेगा उसका निगेशन करने के बाद अब हमारे पास ये स्टेटमेंट मिल जाएगा। ओके, ये आ जाएगा, और उसके बाद ये तो हमारे पास पहले से था, तो इसका हम बाई कंडीशनल, इन दोनों का हम बाई कंडीशनल करेंगे, मतलब जिसमें सेम वैल्यूज आएगी उसको हम ट्रू कर देंगे। इजी है, पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब चलिए सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे देखिए 8 आ गया था, मतलब 8 कॉलम बनेंगे। 8 को डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना आएगा 4। 4 मतलब क्या, पहले 4 बार टी होगा, फिर 4 बार फॉल्स होगा, फिर से वापस से 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 2। तो दूसरे कॉलम में 2 बार टी होगा, 2 बार एफ होगा, फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आएगा, मतलब एक बार ट्रू होगा, एक बार फॉल्स होगा। ओके, इजी, क्लियर हो रहा है। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया पहले के लिए, ये हो गया दूसरे के लिए, और ये हो गया तीसरे के लिए। पी क्यू आर, 8 2 से डिवाइड किया तो 4 ट्रू 4 फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे 4 आ गया था, तो 2 से डिवाइड किया तो 2 ट्रू 2 फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे 1 ट्रू 1 फॉल्स। तो करेंगे, चलिए यहाँ पे हमने नंबर इसलिए दे के रखा है क्योंकि टेबल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो ये पूरा स्टेटमेंट हम नहीं लिख पाएंगे, इसलिए हम नंबर दे देंगे कि 6 डबल इम्प्लाइज 9। ओके, क्वेश्चन पेपर में आपको अगर कम पड़ता है तो आप नीचे करके कर दीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आ जाएगा टी 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 टी, उसके बाद एफ 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 एफ, उसके बाद आएगा टी टी एफ एफ, टी टी एफ एफ, उसके बाद आएगा टी एफ टी एफ और टी एफ। ये 3 बन गया। अब यहाँ पे हमें निगेशन क्यों चाहिए, तो चलिए सबका उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे एफ एफ टी टी, एफ एफ टी टी हो जाएगा। अब इसका और इसका निगेशन क्यू और आर का क्या करेंगे, डिसजंक्शन करेंगे। तो डिसजंक्शन का रूल क्या बोलता है, एफ एफ तो एफ, तो पहले एफ एफ वाले जो हैं उनको हम एफ कर देंगे यहाँ पे। ओके, और कुछ है नहीं है, तो बाकी सबको टी कर देंगे। ओके, इजी हो रहा है। अब तक जितने भी लेक्चर्स देखे हैं अब आपको ये सब आ जाएगा। तो अब देखिए ये मिल गया, अब इसको मुझे पी के साथ कंडीशनल करना है। कंडीशनल का रूल क्या है, टी एफ तो एफ, नहीं तो बाकी सब टी। सो पी और निगेशन क्यू और आर में देखेंगे, टी एफ तो एफ,
उसके बाद यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है। देखिए टी 4 में था, टी एफ तो एफ हो गया, नहीं तो बाकी सब यहाँ पे आ जाएगा टी, तो टी लिख देंगे। उसके बाद क्यू इम्प्लाइज आर, दूसरे के लिए हम काम करना चालू करेंगे। ये पहला स्टेटमेंट तो देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू बन के तैयार हो चुका है। अब दूसरे पे आते हैं, तो यहाँ पे क्यू इम्प्लाइज आर है, क्यू इम्प्लाइज आर है, इम्प्लाइज का वही रूल, टी एफ तो एफ, उसके बाद टी एफ तो एफ, यही दो जगह था टी और एफ। ओके, उसके बाद बाकी सब जगह पे तो वैल्यूज़ अलग हैं, सो यहाँ पे आ जाएगा टी 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 और यहाँ पे भी टी। अब उसके बाद ये वैल्यू मिलने के बाद मुझे पी के साथ, अब आ गया पी, पहले क्यू और आर था, अब इन दोनों के ऊपर ध्यान देना है, टी एफ तो एफ। उसके बाद यहाँ पे ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जहाँ पे टी और एफ बन रहा हो। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है सिवाय इसके सेकंड नंबर पे टी एफ, उसके बाद बाकी सब जगह पे तो अलग ही आ रहा है, तो सब आ जाएगा टी। ओके, अब ये बन गया है, तो अब इसका निगेशन करेंगे क्योंकि हमको तो चाहिए निगेशन वाला, हमने तो बिना निगेशन का फाइंड आउट किया, तो चलिए निगेशन करते हैं, उल्टा कर देंगे। तो एफ टी एफ 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 और ये भी हो जाएगा एफ। अब क्या करना है, अब इसका यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस स्टेटमेंट का और हमें इस स्टेटमेंट का, इसका देखिए ये वाला जो पार्ट है ये पूरा, और ये वाला जो पार्ट है ये पूरा, इसका हमें बाई कंडीशनल करना है। बाई कंडीशनल में क्या होता है, सेम सेम वैल्यू रहेगी तो टी आ जाएगा। तो चलिए सेम सेम ढूंढते देखते कहाँ पे है। यहाँ पे सब देखिए एफ ही दिख रहे हैं और टी दोनों, मतलब वैल्यूज़ अलग अलग हैं। यहाँ पे भी एफ है, टी है, यहाँ पे भी टी है, एफ है, मतलब सेम सेम वैल्यूज़ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सब फॉल्स हो जाएगा। राइट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे टी एफ आ रहा है, एफ टी आ रहा है, बाकी सब टी 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 है और सब एफ 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 है, तो मतलब सेम सेम वैल्यूज़ तो नहीं है। बाय कंडीशनल का रूल क्या होता है कि अगर टी टी है तो टी आ जाएगा और एफ एफ है तो टी आ जाएगा, मतलब सेम ट्रूथ वैल्यूज सामने सामने रहेंगी तो ही टी आएगा, नहीं तो सब फॉल्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो सेम सेम वैल्यूज़ आ ही नहीं रही, तो सब क्या हो जाएंगे, सब फॉल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे सब जगह क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, और सब जगह फॉल्स आ गया तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है, सब होता है फॉल्स, टोटोलॉजी में सब ट्रू होता है और इसमें सब मिक्स होता है। तो क्या लिखेंगे, सिंस द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न कंसिस्ट ऑल एफ एलिमेंट्स, या फिर कह सकते हो कंसिस्ट द ट्रूथ वैल्यू फॉल्स, देयरफॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्शन। या फिर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे ना तो वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, तो आप वैसा भी स्टेटमेंट फॉर्म कर सकते हो फाइनल आंसर के लिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, यूजिंग ट्रूथ टेबल को यूज़ करते हुए प्रूफ दैट, साबित कीजिए कि ये स्टेटमेंट जो है वो इसके इक्वल आ रहा है। तो मतलब अगर हम गलती से भी इसे नहीं ला पाए तो मतलब हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि पता नहीं चलता कि हम राइट कर रहे हैं या रॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम पता कर सकते हैं कि हम राइट कर रहे हैं कि रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि इसका ट्रूथ वैल्यू और इसका ट्रूथ वैल्यू सेम आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए पी क्यू आर है, तो जैसा पिछले में किया था, तो 4 बार यहाँ पे टी आ जाएगा और 4 बार यहाँ पे आ जाएगा एफ। वैसे यहाँ पे 2 बार टी आ जाएगा, 2 बार एफ आ जाएगा, 2 बार टी आ जाएगा, 2 बार एफ आ जाएगा, और यहाँ पे टी एफ टी एफ टी एफ टी और एफ आ जाएगा। अब क्यू कंडीशनल आर क्यों करना है, क्योंकि पहले हमें ये पता होगा तभी हम पी के साथ डिस्जंक्शन कर पाएंगे। वैसे यहाँ पे हमें पी और क्यू का डिस्जंक्शन पता होना चाहिए, पी और आर का डिस्जंक्शन पता होना चाहिए, तब भी हम इन दोनों का कंडीशनल कर पाएंगे। ओके, क्यू और आर का क्या चाहिए, कंडीशनल चाहिए। ओके, तो यहाँ पे टी टी तो टी, टी टी तो टी, उसके अलावा बाकी सब फॉल्स हो जाएंगे। ओके, सब हो जाएगा फॉल्स। और उसके बाद इसी वैल्यू के साथ हमें P का डिस्जंक्शन करना है। ओके, P के साथ इन दोनों का डिस्जंक्शन करना है। तो क्या बोलता है, एफ एफ तो ही एफ, तो यहाँ पे लास्ट के 3 वैल्यूज़ में हमें दिख रहा है तीनों 3 एफ हैं, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे सारी वैल्यूज़ अलग अलग हैं तो सब आ जाएंगे टी, क्योंकि डिजंक्शन का रूल है। तो डिजंक्शन का रूल क्या बोलते हैं, एफ एफ, तो एफ नहीं तो बाकी सब ट्रू। तो यहाँ पे एफ 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 एफ, यहाँ पे एफ थे तो एफ आ गया, बाकी सब जगह पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये मिल गया हमें पहला। ओके, यही चाहिए था। अब आते हैं दूसरे के लिए। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए, फिर ये पता होना चाहिए, उसके बाद इसका कंजंक्शन करेंगे, फिर चेक करेंगे कि क्या दोनों सेम आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो P डिजंक्शन Q, P डिजंक्शन Q मतलब एफ एफ, तो ही एफ नहीं तो बाकी सब ट्रू। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लास्ट के दो में ही यहाँ पे एलिमेंट्स एफ एफ वाले हैं, तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे एफ और एफ, और बाकी सब जगह पे टी आ जाएगा। ओके, समझ रहा है, क्योंकि ये सब हमने पहले किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पी और आर के साथ भी वही करना है। तो एफ एफ मुझे दिख रहा है यहाँ पे, एक जगह पे यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है। एफ एफ तो एफ, एफ एफ तो एफ, नहीं तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, टी हो जाएंगे। तो लिख दिया टी। अब इसका क्या करना है, मुझे कंडीशनल करना है। तो कंडीशनल क्या बोलता है, टी टी तो ही टी, नहीं तो बाकी सब फॉल्स। टी टी तो टी, टी टी तो टी, टी 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 टी। अब टी टी नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा, टी टी नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा, टी टी नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा दूसरा स्टेटमेंट कंप्लीट। ओके, यहाँ तक समझ रहा है, ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा होगा मैं सोच रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये पहला स्टेटमेंट था, ये दूसरा स्टेटमेंट है। अब देखिए यहाँ पे क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे इक्विवेलेंट का साइन लगा हुआ है। तो देखिए टी, हाँ टी, ये भी सेम है, ये सब सेम दिख रहा है। यहाँ पे लास्ट के तीन फॉल्स हैं, यहाँ पे भी फॉल्स दिख रहा है, बाकी सब ट्रू है, बाकी सब ट्रू है। तो हाँ, तो यहाँ पे हम लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे देयरफॉर, ये लिखने के बाद इज़ प्रूव्ड लगा देंगे। ओके, देयरफॉर ये पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे इज़ प्रूव्ड। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। सो चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 5 का, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल शो दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। मतलब बिना ट्रूथ टेबल, पिछले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, ट्रूथ टेबल बना के इसे इक्वल साबित किया था। अब बिना ट्रूथ टेबल बनाए हमें ये साबित करना है। तो देखिए मैं बता दूँ, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 2 का थर्ड वाला है, आपके एक्सरसाइज 1.9 से। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूरा एज डिट्टो क्वेश्चन वही है। तो प्रिंटिंग मिस्टेक उसमें भी हुआ था, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक में राइट लिखा हुआ था। इसमें झोल क्या हुआ था कि टेक्स्ट बुक में देखिए आपको ये रखा हुआ था कि पी, यहाँ पे डिजंक्शन निगेशन क्यू एंड पी निगेशन पी डिजंक्शन क्यू, ऐसा स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था। लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो ये नहीं आएगा। ओके, ये सारे साइंस अपोजिट आएंगे जैसा कि आपको दिख रहा है। तो ये टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक था और साथ ही में क्वेश्चन बैंक में भी ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके, तो यहाँ पे हमने करेक्ट कर दिया है। और अगर आपने 1.9 सॉल्व किया होगा तो आपको पता चला होगा कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके, सो चलिए प्रिंटिंग मिस्टेक को हमने यहाँ पे ठीक कर दिया है। क्वेश्चन बैंक में आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन असल में वो क्वेश्चन ऐसा है। तो बिना ट्रूथ टेबल को बनाए हमें अगर सॉल्व करना है तो हमें सारे लॉज पता होना चाहिए अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स के। ओके, तो वही करेंगे। तो क्या करना है, इसको हमें ऐसा बनाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो पहले तो लिख देंगे P डिजंक्शन Q, उसके बाद निगेशन कंजंक्शन निगेशन P डिजंक्शन निगेशन Q। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो है पूरा इसके साथ भी जाएगा और ये जो है पूरा इसके साथ भी जाएगा। जैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह वो सब करते हैं ना, वैसा ही है। तो यहाँ पे आ जाएगा P डिजंक्शन Q कंजंक्शन निगेशन P। ओके, ये हो गया एक स्टेटमेंट। अब उसके बाद ये बड़ा वाला डिजंक्शन और उसके बाद P डिजंक्शन Q कंजंक्शन निगेशन Q। अब इसे हमने कैसे किया, तो इसका एक रूल याद रखिए, पहला एलिमेंट जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसे इस दीवार से पार होके यहाँ पे आना पड़ेगा, इसलिए वो ऐसा आएगा। अब वैसे ही जब दूसरे के पास जा रहे हो तो तुम्हें पहले
इसे ओपन करना होगा, उसके बाद ही तुम ये लेके आ सकते हो। ओके, मतलब पहले एलिमेंट के लिए तो जैसा है वैसा ही लिख देंगे, लेकिन दूसरे एलिमेंट के लिए ये दीवार बनानी पड़ेगी, उसके बाद हम यहाँ तक आएंगे। इजी है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो यूज़ कर लिया है। ओके, यहाँ पे लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा, देखिए वापस से वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करेंगे। ये इसके साथ भी जाएगा, पी के साथ, और क्यू के साथ भी जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा पी कंजंक्शन निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन निगेशन पी। ओके, और उसके बाद यहाँ पे बड़ा वाला यहाँ पे डिसजंक्शन लगाएंगे। उसके बाद क्यू भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पी कंजंक्शन निगेशन क्यू डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन निगेशन क्यू। यहाँ पे भी हमने सेम लॉ यूज़ किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, अब यहाँ पे देखिए पी कंजंक्शन निगेशन पी क्या होता है, सी कॉम्प्लीमेंट लॉ हमने पढ़ा है। ओके, और बाकी ये वैसा ही रहेगा, क्यू कंजंक्शन निगेशन पी, और उसके बाद डिसजंक्शन। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है तो उसको वैसे ही लिख देंगे। ओके, और यहाँ पे भी सेम कॉम्प्लीमेंट लॉ आ जाएगा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा सी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ किया हमने। ओके, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब यहाँ पे देखिए ये कॉम्प्लीमेंट जब भी किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट किसी के साथ भी कंजंक्शन डिसजंक्शन करता है तो वही एलिमेंट रहता है। तो ये कौन सा लॉ है, आइडेंटिटी लॉ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेम वही एलिमेंट लिखेंगे, क्यू कंजंक्शन निगेशन पी डिसजंक्शन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। ओके, तो यहाँ पे हमने यूज़ किया आइडेंटिटी लॉ। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, आई थिंक सो देखिए हमारा आंसर लगभग आ चुका है। देखिए ये एलिमेंट्स बस खाली आगे पीछे हैं। ओके, ये एलिमेंट्स ही खाली आगे पीछे रह गए हैं। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इसको इससे रिप्लेस कर देंगे और इसको इससे रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेशन पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि एलिमेंट्स अपनी जगह से बदल जाते हैं। सो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर लगभग देखिए आ ही चुका है। ओके, यहाँ पे हमारा आंसर आ ही चुका है। तो वापस एक बार कम्यूटेटिव लॉ यूज़ करेंगे। तो ये मेरा क्यू स्टेटमेंट है, ये मेरा पी स्टेटमेंट है, तो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, पी कंजंक्शन निगेशन क्यू डिसजंक्शन निगेशन पी कंजंक्शन क्यू। ये दोनों एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज किया। पहले हमने क्या किया, इसके अंदर वाले एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज किया, तो यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉस आया था। वापस से हमने पूरे बड़े वाले एलिमेंट्स को एक्सचेंज किया, तो हमने वापस से यहाँ पे यूज़ किया कम्यूटेटिव लॉ। और अब आप देख सकते हैं कि पूरा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया है। ओके, जो प्रिंटिंग मिस्टेक था उसके हमने करेक्ट करके स्टेटमेंट को प्रूव किया है। ओके, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। तो यहाँ पे आपको 4 इंपॉर्टेंट लॉज याद होने चाहिए जो कि स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, इतनी सारे इंपॉर्टेंट लॉज आपको याद होने चाहिए। ओके, सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन। प्रॉपर जस्टिफिकेशन मतलब प्रॉपर रीज़न देते हुए स्टेट द निगेशन ऑफ, इसका निगेशन करना है। ओके, तो मतलब हमें क्या करना है, पूरे का निगेशन करना है। P डबल इम्प्लाइज Q डिसजंक्शन निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन R, इसका हमें निगेशन करना है। तो यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, निगेशन सारे एलिमेंट्स में बराबर बढ़ जाता है। तो ये मेरा P है, ये मेरा Q है, तो डी मॉर्गन लॉ से क्या हो जाएगा, निगेशन P और निगेशन Q हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q। ओके, ये हो जाएगा। और उसके बाद डिसजंक्शन निगेशन ऑफ निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन R। ओके, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, डी मॉर्गन्स लॉ।
अब उसके बाद निगेशन ऑफ बाई कंडीशनल क्या होता है, आपने पेज नंबर 18-19 में अच्छे से देखा होगा, तो वही लिख देंगे। क्या आएगा, पी कंजंक्शन निगेशन क्यू होता है, उसके बाद डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन निगेशन पी, इसका हो गया। अब डिसजंक्शन, अब देखिए ये निगेशन ऑफ, अगर हम P इम्प्लाइज R, P इम्प्लाइज Q करते हैं, देखिए निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q होता है, तो इसका निगेशन निकल के क्या आता है, पेज नंबर आप 18 में देख सकते हैं। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P और निगेशन की वजह से हो जाएगा कंजंक्शन, और निगेशन सिर्फ Q पे लगेगा क्योंकि एरो Q की तरफ आ रहा है। ओके, तो वैसे ही निगेशन Q वैसा ही रहेगा, इम्प्लाइज निगेशन ऑफ निगेशन R हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, P डिसजंक्शन P कंजंक्शन निगेशन Q, डिसजंक्शन Q कंजंक्शन निगेशन P, डिसजंक्शन निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन निगेशन नलिफाई हो जाएगा, तो यहाँ पे R आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, यहाँ पे हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, देखिए हमने यहाँ पे निगेशन ऑफ कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल किया था। ओके, निगेशन ऑफ कंडीशनल, यहाँ पे कंडीशनल का भी निगेशन किया हमने और बाय कंडीशनल का भी निगेशन किया था। और यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे तो निगेशन किया है। ओके, जो कि एक रूल है, निगेशन ऑफ निगेशन पॉजिटिव हो जाता है। ओके, सो ये हमारा आंसर है। आई होप सो कि आपको समझ गया होगा। डी मॉर्गन्स में क्या होता है कि निगेशन का साइन इसको भी बांट देंगे और इसको भी बांट देंगे, तो वही साइन तो हमने किया है। देखिए यहाँ पे ये निगेशन का साइन इसको भी लग गया और ये निगेशन का साइन इसको भी लग गया। अब निगेशन किया तो ये रूल हमको याद है, तो वही हमने लिख दिया, और इसका भी रूल हमें याद है, तो वही हमने लिख दिया है। अब निगेशन ऑफ निगेशन किया तो पॉजिटिव हो गया, और बाकी किसी में कुछ हो नहीं रहा तो उसको वैसे रख दिया, और जस्टिफिकेशन मतलब हमने रीज़न भी दे दिए हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए 5th क्वेश्चन क्या बोला है, प्रिपेयर ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग, किसके लिए, P कंजंक्शन Q ब्रैकेट क्लोज डिसजंक्शन निगेशन R। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, बस खाली ट्रूथ टेबल बनाना है। ओके, यहाँ पे कुछ बताना नहीं कि टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या क्या है। ओके, सो यहाँ पे देखिए PQR है, तो मतलब 2�3 हो जाएगा, जो कि आएगा 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 4 आता है, तो मतलब यहाँ पे T 4 बार आ गया, और वैसे F 4 बार आ गया। अब अगली बार में 2 से आएगा, तो TT F, और उसके बाद एक बार से F, उसके बाद T और F। देखिए जब 3 एलिमेंट्स दिए होते हैं ना, तो तीनों एलिमेंट्स के सोलो ट्रूथ वैल्यूज़ बना लेना है, उसके बाद बाकी का काम करना है, क्योंकि ये बहुत ही काम आता है। तो यहाँ पे देखिए P कंजंक्शन Q बोला है, P कंजंक्शन Q, कंजंक्शन का रूल क्या है, TT तो T, उसके बाद T कहीं पे भी मुझे दोनों सेम साइड से तो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा सब फॉल्स आ जाएगा। ओके, ये हो गया फॉल्स। अब निगेशन R क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे इसके साथ निगेशन R को डिसजंक्शन करना है, तो उसके लिए पहले मेरे पास निगेशन R होना तो चाहिए। तो R तो इसीलिए हमने फाइंड आउट किया था ताकि हम उसका निगेशन कर सकें, तो चलिए निगेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा F और T। ओके, अब ये दोनों मिल चुके हैं, तो इन दोनों का क्या करेंगे हम, डिसजंक्शन का रूल क्या बोलता है, F तो F, तो यहाँ पे F तो F, फिर उसके बाद F तो F तो F, उसके बाद कहीं पे भी तो मुझे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा T और T। तो इसका ट्रूथ टेबल कैसा रहा है, TT FT। ओके, सो आज की वीडियो में हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 5 को पूरा कंप्लीट कर दिया है। और हाँ, एक और बात, मैं एक्टिविटी नहीं कराऊंगा, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक देख लिया तो एक्टिविटी आप आराम से कर सकते हैं, उसे सॉल्व कराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ओके, क्योंकि उसमें बॉक्स ही तो फिल करना है। तो अगर आप इतना अच्छे से कर लेते हैं ना तो आप एक्टिविटी आराम से कर सकते हैं, गारंटी बोलता हूँ। लेकिन पहले आपको इतना अच्छे से करना होगा। ओके, सो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलेगा। साथ ही में अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है, चैनल पसंद आता तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब इसके अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।